कहानी की शुरुआत में हमें कुछ हाईटेक सबमरीन्स को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 3800 मीटर की गहराई में होती हैं। दरअसल आज से 84 साल पहले 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज समंदर में डूब गया था और उसी के साथ डूब गया था एक बेशकीमती हीरा, द हार्ट ऑफ द ओशन। और आज इसी हीरे की तलाश में ब्रोक लेविट अपनी टीम के साथ यहाँ आया होता है। काफी तलाश करने के बाद उन्हें एक लॉकर दिखाई देता है जिसे लेकर वो जल्द से अपने डेक पर वापस आ जाते हैं। ऊपर आकर वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और लॉकर को खोलकर देखते हैं। लॉकर खोलने पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लॉकर में से बस कुछ नोट्स और एक ड्राइंग निकलती है जिसे देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब वो लोग उस ड्राइंग को देखते हैं तो उसमें एक लड़की का स्केच होता है जिसने अपने गले में वो हीरा पहना होता है। उस स्केच के साथ डेट भी लिखी होती है 14 अप्रैल 1912। मतलब कि ये वही वक्त था जिसके एक दिन बाद टाइटैनिक जहाज समंदर में डूब गया था। अब ये काफी बड़ी न्यूज बन जाती है और दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर उसको दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बना रही होती है। तभी उसकी नजर न्यूज पर पड़ती है जिसमें ब्रोक लेविट अपनी डिस्कवरी के बारे में टीवी पर बता रहा होता है। वो अपनी पोती से टीवी की आवाज बढ़ाने को कहती है और न्यूज देखकर कहती है कि कमाल की बात है। दरअसल ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि ये वही औरत है जिसका इस टाइटैनिक से ब्रोक लेविट को मिला है। इस बूढ़ी औरत का नाम रोज डॉसन है। वो अपनी पोती से ब्रोक लेविट को फोन लगाने के लिए कहती है। फोन पर वो लेविट से पूछती है कि क्या आपको हार्ट ऑफ द ओशन मिल गया। लेविट बोलता है कि नहीं, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि इस स्केच में वो औरत कौन है। तब रोज बोलती है कि हाँ, वो स्केच वाली औरत मैं ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग रोज और उसकी पोती को हेलीकॉप्टर भेजकर अपनी शिप पर बुला लेते हैं। शिप पर ब्रोक उनसे कुछ पूछताछ करता है ये कंफर्म करने के लिए कि ये सच में वही फोटो वाली औरत है या नहीं। अब कंफर्म होने के बाद उनकी टीम रोज को जहाज डूबने का एक 3D वीडियो दिखाती है। वो वीडियो देखकर रोज कहती है कि ये उस टाइम के हादसे को एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा है, लेकिन मैं उस दर्द को आज भी महसूस कर सकती हूँ जो मैंने उस टाइम महसूस किया था। ब्रोक कहता है कि क्या आप हमें वो पूरी कहानी बता सकती हैं। जिसके बाद रोज अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि आज से 84 साल पहले टाइटैनिक जहाज को सपनों का जहाज कहा जाता था। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर हम 17 साल की रोज को देखते हैं। वो अपनी शाही फैमिली के साथ जिसमें उसकी मॉम और उसका होने वाला मंगेतर क्लेडन भी शामिल होता है। ये लोग टाइटैनिक जहाज में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। इस जहाज में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में सभी शाही फैमिलीज, अमीर लोग और बड़े बिजनेसमैन थे और सेकंड क्लास में छोटे कारोबारी और मिडिल क्लास लोग थे और आखिरी थर्ड क्लास में गरीब लोग होते हैं जो टाइटैनिक जहाज की महंगी टिकट को खरीद नहीं सकते। इसके बाद हमें जैक डॉसन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि पत्ते खेल रहा होता है और पत्तों में जीतने वाले को मिलने वाली थी टाइटैनिक की टिकट। किस्मत उसका साथ देती है और जैक अपने दोस्त के साथ वो टिकट जीत जाता है। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि जहाज 5 मिनट्स में यहाँ से रवाना हो जाएगा। इसीलिए जैक अपने दोस्त के साथ जल्दी से भागकर शिप में चढ़ जाता है। टाइटैनिक को देखने के लिए वहाँ काफी लोग आए होते हैं। दरअसल टाइटैनिक उस दौर का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज था जिसमें चढ़ना हर किसी का सपना था। इसके बाद टाइटैनिक अपने सफर, अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। टाइटैनिक के सभी कैप्टन उसके टॉप पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं और वो जहाज को अपनी फुल स्पीड में चलाने के लिए कहते हैं और जहाज अपनी 21 नॉट की हाईएस्ट स्पीड पर चलने लगता है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जिसे आर्ट्स का बहुत शौक होता है। वो अपने साथ बहुत सारी एंटिक पेंटिंग्स को लाई होती है। रोज अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही होती है। वहाँ पर शिप के इंजीनियर और ओनर भी मौजूद होते हैं, लेकिन रोज को उनकी बोरिंग बातें पसंद नहीं आती और वो टेबल से उठकर बाहर चली जाती है। वहीं जैक और उसका दोस्त बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी जैक की नजर रोज पर पड़ती है। रोज इतनी खूबसूरत होती है कि जैक बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी रोज के पास क्लेडन आता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। जैक का दोस्त उसे कहता है कि वो शाही फैमिली का हीरा है, उसे पाने के ख्वाब मत देखो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद रात के खाने के टाइम पर रोज बहुत उदास बैठी होती है और उसके दिमाग में उसकी माँ की सिखाई हुई बातें चल रही होती हैं कि अमीर फैमिली को अपने ओहदे, अपने दर्जे को बरकरार रखने के लिए हर वक्त पार्टीज में जाना पड़ता है, म्यूजिक सुनना पड़ता है और अच्छे कपड़े पहनकर लोगों के साथ इज्जत से बिहेवियर करना पड़ता है। लेकिन ये सब करते करते रोज अपनी खुद की जिंदगी को जीना जैसे भूल गई होती है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद को खत्म कर देगी। दरअसल वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है क्योंकि वो ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती जिसमें उसे आजादी ना हो और वैसे भी वो अपने मंगेतर रोज क्लेडन को पसंद नहीं करती। अब जैसे ही वो जहाज से कूदकर अपनी जान देने वाली होती है तभी पीछे से जैक आता है और उसे रोकता है। वो जैक से कहती है कि मेरे पास मत आना वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तब जैक कहता है कि अगर तुम कूदी तो मुझे भी कूदना पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए। रोज कहती है कि इतनी ऊंचाई से कूदे तो तुम मर जाओगे। जैक कहता है कि मुझे तैरना आता है लेकिन मुझे डर लग रहा है ठंडे पानी से। ये सुनकर रोज को भी डर लगने
करने लगता है। वो पूछती है कि पानी कितना ठंडा होगा। तब जैक कहता है कि बर्फ से भी ठंडा, जिसमें इंसान की जान चली जाएगी और तुम मेरी जान लेना तो नहीं चाहोगी। इसके बाद जैक अपना हाथ रोज की तरफ बढ़ाता है। जैक की बातें सुनकर रोज उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिरने वाली होती है, पर जैक उसे पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर लाता है। रोज के चिल्लाने की वजह से वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं। वो लोग जैक को देखकर सोचते हैं कि वो रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो लोग जैक को पकड़ लेते हैं और क्लेडन को बुलाते हैं। लेकिन रोज क्लेडन से कहती है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई है। मैं रेलिंग पर खड़ी होकर जहाज के प्रोपेलर्स को देखना चाहती थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जैक ने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। ये सुनकर पुलिस वाले जैक को शाबाशी देते हैं और क्लेडन कहता है कि इसे इनाम में 20 रुपए दे दो। तब रोज कहती है कि मेरी जान बचाने की कीमत सिर्फ 20 रुपए, क्या मेरी जान इतनी सस्ती है? तब क्लेडन जैक से कहता है क्यों ना कल शाम का खाना आप हमारे साथ आकर खाएं। जैक इसके लिए मान जाता है। इसके बाद रोज अपने कमरे में चली जाती है और क्लेडन उसके पास आता है। वो रोज को एक नेकलेस पहनाता है और कहता है कि इसे हार्ट ऑफ द ओशियन कहते हैं और ये सिर्फ शाही लोग पहन सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगली सुबह रोज जैक से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कल रात के लिए थैंक यू बोलने आई हूँ। तब जैक उसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम अपनी जान देने वाली थी। रोज उसे अपनी रिंग दिखाती है और कहती है कि मुझे रिश्तों में बांधा जा रहा है, मुझे ना चाहते हुए भी ये शादी करनी पड़ रही है और मुझे ना चाहते हुए भी ये शाही जिंदगी जीनी पड़ती है। जैक उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। रोज इस बात का कोई जवाब नहीं देती और उसका हाथ पकड़े रखती है। दरअसल रोज को आज पहली बार थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा होता है। रोज उसकी ड्राइंग्स देखती है और उन तस्वीरों के बारे में उनसे पूछने लगती है। तब जैक उसे अपनी ड्राइंग्स की कहानियां बताने लगता है और ऐसे ही बातें करते करते ने शाम हो जाती है। तभी रोज की माँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहाँ पर आ जाती है। रोज जैक को उनसे मिलवाती है, लेकिन रोज की माँ उसे मिलकर खुश नहीं होती क्योंकि उनकी नजर में जैक एक मामूली इंसान है। अब इसके बाद वो रोज को वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर एक लेडी जिसका नाम मिस ब्राउन होता है, जो कि रोज की माँ की सहेली है, वो जैक से पूछती है कि तुम आज रात क्या पहनने वाले हो। तब जैक अपने कपड़ों की तरफ इशारा करता है, यानी कि वो यही कपड़े पहनने वाला है। लेकिन मिस ब्राउन उसे अपने साथ ले जाती है और उसे अच्छे कपड़े पहनाती है और बताती है कि ये कपड़े मैंने अपने बेटे के लिए बनवाए थे और तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। इसके बाद जैक बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुंचता है। डिनर टेबल पर रोज की माँ और क्लेडन उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। क्लेडन कहता है कि मिस्टर डॉसन 3rd क्लास से आए हैं, ना तो कोई इनका बिजनेस है और ना ही रहने का ठिकाना। तब जैक कहता है कि कल तक मैं फुटपाथ पर था और आज आप सभी के बीच में बैठकर शैंपेन पी रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है, इसीलिए हमें इसका हर एक पल जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल को महसूस करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। जैक की ये बातें सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर जैक वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाने से पहले वो रोज के हाथ में पर्ची दे देता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे 9 बजे गाड़ी के पास आकर मिलो। जिसके बाद ठीक 9 बजे रोज उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। जैक उसे कहता है कि असली पार्टी में जाना चाहोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों 3rd क्लास में जाकर खूब एंजॉय करते हैं और साथ ही डांस भी करते हैं। लेकिन क्लेडन का एक आदमी रोज को वहाँ पर देख लेता है और वो सब कुछ जाकर क्लेडन को बता देता है। इस बात से क्लेडन को बहुत गुस्सा आता है। वो रोज पर बहुत चिल्लाता है। शाम को रोज की माँ उनके पास आती है और कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ हमारा नाम ही बचा है और अगर तुम क्लेडन से शादी नहीं करोगी तो हम लोग जमीन पर आ जाएंगे। तब रोज उसे कहते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, आप काफी सेल्फिश हो, आप अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी खराब कर रही हो, उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। अब वो उसे कहते हैं कि तुम भी तो सेल्फिश हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं है। अब ये सब बातें सुनने के बाद रोज अपनी माँ की बातें मान जाती है और क्लेडन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जैक रोज से मिलने के लिए 1st क्लास चैम्बर में जाता है, लेकिन वहाँ खड़े हुए गार्ड्स उसको अंदर जाने नहीं देते और उसे वहाँ से ही बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज जहाज के कैप्टन स्मिथ और थॉमस के साथ खड़ी होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कैप्टन को आइसबर्ग की वार्निंग देता है। ये सुनकर रोज को थोड़ी फिक्र होती है, लेकिन कैप्टन इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए रोज से कहता है कि ऐसे मौसम में बर्फ का होना बहुत ही नॉर्मल बात है, आप टेंशन ना लें, सब ठीक है। इसके बाद जब रोज थॉमस से बात करती हुई जा रही होती है तो पीछे से जैक वहाँ आता है और रोज को बात करने के लिए रोक लेता है। जैक रोज को अपने दिल की सारी बातें बोल देता है, लेकिन रोज वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाम के टाइम जैक जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी रोज वहाँ पर आती है और जैक से कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। ये सुनकर जैक बहुत खुश हो जाता है। वो रोज से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो रोज को जहाज की सबसे आगे वाली रेलिंग पर खड़ा करके उसकी बाहें फैलाने को कहता है। रोज जब अपनी आंखें खोलती है तो वो उस
नजारे को देखकर बहुत ही खुश होती है। इसके बाद रोज जैक को अपने पेंटिंग वाले रूम में ले जाती है, जहाँ पर जैक रोज की पेंटिंग कलेक्शन को देखकर बड़ा खुश होता है। तभी रोज जैक को हार्ट ऑफ द ओशन डायमंड वाला नेकलेस दिखाती है और कहती है कि इस नेकलेस के साथ मुझे भी अपनी एक पेंटिंग बनवानी है। तब जैक कहता है कि ठीक है। पेंटिंग पूरी होने के बाद जैक उस पर डेट लिख देता है, 14 अप्रैल 1912। इसके बाद रोज अपना नेकलेस उतार कर जैक को देती है और कहती है कि इसे लॉकर में वापस रख दो। तब जैक उसे लॉकर में रखने जाता है और गलती से अपनी ड्राइंग भी उस लॉकर में रख देता है। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रोज जैक को लेकर फौरन वहाँ से निकल जाती है। दरअसल वो आवाज क्लेडन के आदमी के आने की होती है। वो रोज और जैक का पीछा करने लगता है। वो दोनों भी बचकर उससे भागने लगते हैं। अब इसके बाद हम जहाज के कैप्टन स्मिथ को देखते हैं। जहाज का एक क्रू मेंबर उसे जहाज की स्पीड कम करने के लिए कहता है और बोलता है कि जब समंदर की लहरें शांत होती हैं तो वो बर्फ की चट्टान से टकराकर वापस नहीं आती, जिसकी वजह से बर्फ की चट्टान की दूरी का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कैप्टन स्मिथ उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और जहाज की स्पीड को बरकरार रखने के लिए कहता है। लेकिन तभी जहाज के सबसे ऊपर खड़े हुए गार्ड को अपने सामने बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान दिखाई देती है और वो घबराकर जल्दी से खतरे की घंटी बजा देता है और सीनियर ऑफिसर्स को खबर देता है। ये खबर सुनते ही सभी ऑफिसर्स जहाज को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। वो लोग जहाज की स्पीड को भी कम करते हैं, लेकिन ओवर स्पीड होने की वजह से जहाज पूरी तरह से मुड़ नहीं पाता और उसका एक हिस्सा आइसबर्ग यानी कि बर्फीली चट्टान से टकरा जाता है। ये सब जैक और रोज वहीं खड़े होकर देख रहे होते हैं। इस टक्कर की वजह से जहाज के नीचे वाली साइड में तेजी से पानी भरने लगता है और वहाँ पर काम कर रहे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जहाज का कैप्टन उस हिस्से को बंद करने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग वहीं पर ही फंस जाते हैं। धीरे धीरे फर्स्ट क्लास कैबिनेट में पानी भरने लगता है और लोग वहाँ से भी भागने लगते हैं। अब रोज और जैक जहाज की हुई टक्कर के बारे में क्लेडन को बताने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी क्लेडन का आदमी जैक की पॉकेट में हार्ट ऑफ द ओशन चुपके से रख देता है। इसके बाद जैसे ही वो क्लेडन के पास पहुंचते हैं तो वो जैक की तलाशी करवाता है और जैक की पॉकेट से वो नेकलेस निकल आता है। क्लेडन जैक को अरेस्ट करवा देता है, लेकिन जैक रोज से कहता है कि मेरा यकीन करो, ये मैंने नहीं चुराया, तुम मुझे जानती हो, ये क्लेडन की कोई चाल है। लेकिन जैक की बात कोई नहीं सुनता और एक पुलिस वाला उसे अपने साथ ले जाकर अपने ऑफिस में एक पाइप के साथ बांध देता है। इसके बाद हम एंड्रयूस को देखते हैं, जो कैप्टन के साथ एक मीटिंग रखता है और उसे बताता है कि उनके पास सिर्फ एक ही घंटा बचा है, जिसके बाद ये जहाज पानी में डूब जाएगा। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग थोड़े घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेडन को देखते हैं, जो रोज के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहा होता है और उसे एक थप्पड़ भी मारता है। बाहर सभी लोगों को लाइफ जैकेट पहनने को दी जाती है। दरअसल जहाज 1 घंटे में डूब जाने वाली खबर किसी भी पैसेंजर को बताई नहीं जाती। जहाज के क्रू मेंबर सबसे पहले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाले लोगों को लेकर बाहर जाते हैं, लेकिन थर्ड क्लास वाले लोगों को गेट पर ही रोक दिया जाता है। इसके बाद हम एंड्रयूस को देखते हैं, जिसने जहाज को बनाया था। वो अपने चेहरे पर एक उदासी लिए जा रहा होता है। तब रोज उसे देखती है और पूछती है कि मैंने चट्टान को टकराते हुए देखा था और अब आपके चेहरे पर डर देख रही हूँ, आखिर बात क्या है। तब एंड्रयूस कहता है कि 1 घंटे में जहाज पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। ये खबर सुनते ही रोज और क्लेडन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। एंड्रयूस उन्हें जल्द से जल्द लाइफ बोट पर पहुंचने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जहाज में थर्ड क्लास पैसेंजर्स को ऊपर आने से रोक दिया गया होता है। वहीं फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बिठाकर नीचे भेजा जा रहा होता है। यहाँ पर क्लेडन रोज से जैक के बारे में भला बुरा कहता है, साथ ही रोज को भी बहुत कुछ गलत बातें बोलता है, जिससे रोज समझ जाती है कि जैक ने चोरी नहीं की, इसलिए वो जल्दी से भागकर जैक को बचाने जाती है। रोज बड़ी मुश्किल से जैक को ढूंढती है, लेकिन तब तक वहाँ पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है। जैक रोज को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जैक के हाथ हथकड़ी से बंधे होते हैं, इसलिए जैक रोज को चाबी ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन रोज को चाबी नहीं मिलती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वो फिर से बाहर जाती है। तब रोज की नजर कुल्हाड़ी पर पड़ती है और वो उस कुल्हाड़ी को लेकर जैक के पास वापस आती है और उसकी हथकड़ी को कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ देती है। लेकिन तब तक वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, पर किसी तरह से वो दोनों वहाँ से निकलकर थर्ड क्लास कैबिनेट में पहुंचते हैं, जहाँ पर गार्ड्स ने लोगों को रोका होता है। लेकिन जैक और उसके कुछ दोस्त मिलकर उस गेट को तोड़ देते हैं और वहाँ से भागते हुए जहाज के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचते हैं और ऊपर आकर वो देखते हैं कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। साथ ही लाइफ बोट्स भी खत्म होने वाली होती हैं, इसीलिए लोग जबरदस्ती लाइफ बोट्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैक और रोज भी भागकर एक लाइफ बोट के पास पहुंचते हैं, लेकिन लाइफ बोट पर सिर्फ औरतों और बच्चों को ही ले जाया जा रहा होता है। वहीं हम क्लेडन को देखते हैं, जो अपने लॉकर से सारे पैसे और उस नेकलेस को निकाल कर अपनी जैकेट में रख लेता है। वहाँ पर जैक रोज को बोट पर जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन रोज अकेले जाने से मना कर देती है। तभी क्लेडन रोज को अपनी जैकेट पहनाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से बोट पर जाओ, मैंने अपने और जैक के लिए दूसरी तरफ इंतजाम कर लिया है। तो
क्लेडन जैक से कहता है कि देखा मैं जीत गया, अब तुम यहीं पर मरोगे, मैंने तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। तभी रोज लाइफ बोट से कूदकर वापस जहाज पर चढ़ जाती है। जैक भागते हुए रोज के पास पहुंचता है और रोज को अपने गले से लगा लेता है। तब क्लेडन अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और इन दोनों पर गोली चलाने लगता है। जैक और रोज क्लेडन से बचते हुए नीचे की तरफ भागते हैं और क्लेडन भी उनके पीछे भागता है, लेकिन नीचे पानी भरा होता है इसीलिए वो आगे नहीं जाता और वो वहीं खड़ा होकर हंसने लगता है। ये देखकर क्लेडन का आदमी कहता है कि क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? क्लेडन कहता है कि मैंने वो नेकलेस जैकेट में रख दिया था और वो जैकेट मैंने रोज को पहना दी। इसके बाद हम जैक और रोज को देखते हैं जो कि नीचे छुपे हुए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर भी पानी भरने लगता है और वो दोनों अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागते हैं। तभी वो एक गेट के पास पहुंच जाते हैं जो कि बाहर से बंद होता है और अब ये वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर पूरा पानी भर चुका होता है। लेकिन तभी उन्हें एक ऑफिसर दिखाई देता है और रोज उसे मदद मांगती है। वो गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन घबराहट में उसके हाथ से चाबी वहीं गिर जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैक पानी में जाकर किसी तरह से उस चाबी को उठाता है और बड़ी ही मुश्किलों से गेट को खोल देता है। इसके बाद ये दोनों जल्दी से ऊपर की तरफ आते हैं। वहीं हम क्लेडन को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए एक बच्चे को उठा लेता है और ऑफिसर से झूठ बोलता है कि मेरे सिवा इस बच्चे का और कोई नहीं है, इसीलिए ऑफिसर उसे लाइफ बोट पर जाने देता है। यहाँ पर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। यहाँ पर हम कुछ म्यूजिशियंस को भी देखते हैं जिन्हें पता चल चुका है कि ये उनका आखिरी वक्त है, इसीलिए वो लोग अपनी जान ना बचाकर अपनी जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और पूरी शिद्दत से म्यूजिक प्ले करते हैं। अब आधा जहाज पानी में डूब जाता है। सभी लोग जहाज के दूसरी तरफ भागते हैं। जैक और रोज भी उन्हीं लोगों में होते हैं और वो किसी तरह से जहाज के टॉप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तभी जहाज दो टुकड़ों में टूट जाता है। जैक और रोज रेलिंग के सहारे किसी तरह अपनी जान बचाए रखते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है जब टाइटैनिक पूरी तरह से समंदर में डूब जाता है। जैक और रोज भी समंदर में डूबने लगते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह से तैरते हुए ऊपर की तरफ आते हैं। रोज ऊपर आकर जैक को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी रोज का सहारा लेने लगता है जिसकी वजह से वो पानी में डूबने लगती है। पर जैक वहां आता है और उस आदमी से रोज को बचाकर थोड़ी दूर ले जाता है। जैक रोज को एक लकड़ी के दरवाजे पर चढ़ा देता है जो कि वहीं तैर रहा होता है और खुद रोज का हाथ पकड़कर पानी में तैरने लगता है। वहां पर बहुत सारे लोग पानी में तैर रहे होते हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है जिस वजह से लोग वहां पर मरने लगते हैं। रोज को भी बहुत ठंड लग रही होती है और वो डरती हुई जैक से कहती है कि सब शांत हो रहा है। जैक कहता है कि तुम डरो मत, थोड़ी देर में रेस्क्यू बोट्स यहाँ आ जाएंगी और हम बच जाएंगे, तुम बस हिम्मत मत हारना, बस अभी मुझे अलविदा मत कहना। रोज बहुत ज्यादा कांप रही होती है और हिम्मत हार रही होती है, लेकिन जैक उससे बातें करता है, उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि टाइटैनिक की टिकट मिलना मेरी किस्मत थी जिस वजह से मैं तुमसे मिला। जैक कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी मायूसी हो, लेकिन तुम हार नहीं मानोगी और अपनी जान बचाओगी। अब इसके थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स बोट लेकर वहां आते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं। ये देखकर एक ऑफिसर कहता है कि हमें आने में बहुत देर हो गई। ऑफिसर की आवाज सुनकर रोज की आंखें खुलती है और वो जैक को उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जैक उठो, देखो हमें बचाने के लिए बोट आ गई है, तुम सही थे, अब हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जैक कोई जवाब नहीं देता। रोज जब जैक को देखती है तो वो मर चुका होता है। रोज के लिए ये लम्हा बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि वो जैक से बहुत प्यार करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से सोने लगती है, लेकिन तभी उसे जैक से किया हुआ अपना वादा याद आता है और वो जैक से अलविदा कहती है। अब इसके बाद वो ऑफिसर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी आवाज नहीं निकलती। तब वो हिम्मत करती है और एक मरे हुए ऑफिसर की सीटी लेकर उसे बजाने लगती है। सीटी की आवाज सुनकर बोट वापस वहां आती है और रोज को बचा लिया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वहां से बचे हुए लोगों को आगे ले जाने के लिए दूसरा जहाज आता है। क्लेडन थर्ड क्लास में आकर रोज को ढूंढ रहा होता है, लेकिन रोज उसे देखकर अपना चेहरा छुपा लेती है। अब इसके बाद जब वो अमेरिका पहुंचती है तो एक ऑफिसर आकर रोज से उसका पूरा नाम पूछता है। तब रोज कहती है कि रोज डॉसन, क्योंकि जैक का पूरा नाम जैक डॉसन था। यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर रोज अपनी कहानी को खत्म करके बाहर जाती है और अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशन को समंदर में उसी जगह फेंक देती है जहाँ पर टाइटैनिक जहाज का रैकेज पड़ा है। रोज उस हीरे को समंदर में डालकर अपने आप को यादों से आजाद कर देती है। रोज को जैक से मिलने के बाद अपनी जिंदगी की अहमियत पता चली थी, इसीलिए उसने जैक की यादों के साथ पूरी दुनिया का सफर किया। उसने अपनी जिंदगी का हर एक पल जी भर के जिया और ये उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त था। रोज अब इस दुनिया को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर टाइटैनिक आज भी जिंदा है, जहाँ पर आज भी वो 1500 लोग जिंदा हैं जो उस हादसे में मारे गए थे। और ये उस रात के 9 बजे होते हैं जहाँ पर जैक रोज का इंतजार कर रहा होता है। और इसी सीन के साथ इस मूवी
मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।